रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के बाबरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकत आप सब सुनने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी के लिए आप सबको एक बार फिर वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप खुदा का ज़िंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। और मेरे अजीज़ों, याद रखें, खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। इसको जितनी बार भी सुना जाए, इसके वसीला से हमारी ज़िंदगियों में ईमान पैदा होता है और ईमान से हम खुदा से नजात हासिल कर सकते हैं। ईमान से हम अपने मौजज़े को हासिल कर सकते हैं। ईमान से हम अपनी मुश्किलों, परेशानियों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और बाइबल बयान करती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीज़ों, जब आप इस कलाम की आवाज़ को सुनते हैं तो ये आपके लिए बरकत का सबब बनता है। जब भी आप इस कलाम को सुनें, ये आपके लिए बरकत का सबब बनेगा। और इस मैसेज को और लोगों तक भी कन्वे करें ताकि ये अंजील का बिशारती प्रोग्राम दूसरों तक भी पहुंच सके। खुदा आपको इसके वसीला से बरकत देगा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो अपने हाथ में लें। हमारा टॉपिक क्रिसमस के तल्लक से ही हम बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। आज भी हम क्रिसमस के तल्लक से ही चंद इन्फॉर्मेशन वाली बातें आपके गोशगुजार करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर निकालें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, और उसका 2 बाब है और उसकी आयत मुबारक 13 है जो हम मिलकर तलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो अपने हाथ में लें, नहीं तो कॉपी पेंसिल ले लें और आयत मुबारक को नोट करें और अपनी फैमिली में शाम को अपनी शुक्रगुजारी की इबादत में इनको ज़रूर तलावत किया करें। मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद खुदा की हमद करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस के सिलसिले में और क्रिसमस की तकरीबात जो हैं, ये बहुत सारे ममालिक में नवंबर की पहली तारीख से शुरू हो जाती हैं, लेकिन मसीहत के जो आलम हैं, जो मुफस्सरीन हैं, और उन्होंने जो इसका ऑफिशियली सीज़न का जो आगाज़ लिखा है या बताया है वो है 27 नवंबर। मेरे अजीज़ों, 27 नवंबर को मसीहत में एडवेंट सीज़न ऑफिशियली तौर पर शुरू हो जाता है। और मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मसीह कैलेंडर का जो आगाज़ 27 नवंबर से होता है, इस मसीह कैलेंडर के मुताबिक साल में 3 सीज़न जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला सीज़न जिसको आमद का सीज़न कहा जाता है, यानी कि क्रिसमस का सीज़न, इसको एडवेंट सीज़न भी कहा जाता है। इसमें खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद के लिए तैयारी, क्रिसमस के मौका पर लोगों के घरों को सजाना, खुशियाँ मनाना, एक दूसरे को तोहफ़े भेजना और यीशु मसीह की वलादत का जश्न मनाना शामिल है। फिर इसके अलावा नंबर 2 जो सीज़न इसके बाद आता है उसको
लेंट सीज़न के नाम से पुकारा जाता है, जिसको ईस्टर का सीज़न भी कहा जाता है, गुड फ्राइडे का सीज़न भी कहा जाता है, ईद क़यामत अल मसीह का सीज़न भी कहा जाता है। इसमें यीशु मसीह की मसलूबियत है। मसलूबियत के बाद यीशु मसीह का सलीब पर जान देना और फिर उसके बाद कब्र में जाना और कब्र के बाद 3 दिन के बाद ज़िंदा हो जाना, इसको ईद क़यामत अल मसीह का सीज़न कहा जाता है। और इसके बाद एक और सीज़न मसीहत के अंदर, मसीह मज़हब के अंदर आता है, जिसको हम ट्रिनिटी के नाम से पुकारते हैं। ये ईद पेंतिकोस का सीज़न है, जब खुदा ने जिसका वादा यीशु अल मसीह ने अपने हवारियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ किया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ, यानी कि पाक रूह। जब यीशु अल मसीह ज़िंदा होने के बाद 40 दिन अपने शागिर्दों के ऊपर ज़ाहिर होते रहे और उसके बाद जब वो सौदे आसमानी फरमा गए, तो उसके फिर 50वें दिन जब ईद पेंतिकोस का दिन आया, तो उसके हवारी, उसके शागिर्द एक जगह पर इकट्ठे थे और दुआ कर रहे थे कि आसमान से पाक रूह का नज़ूल हुआ और वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर दुआ करने लगे। इसको ट्रिनिटी का सीज़न कहा जाता है। लेकिन मैं जिस सीज़न की इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ वो है यीशु मसीह की आमद का सीज़न, जिसको क्रिसमस का सीज़न कहा जाता है। याद रखें, क्रिसमस के सिलसिले में आमद का पहला अतवार, फिर आमद का दूसरा अतवार, फिर तीसरा अतवार, फिर इसी तरह क्रिसमस तक खुदावंद यीशु अल मसीह के आमद के ये अतवार सेलिब्रेट किए जाते हैं। मुख्तलिफ चर्चेज़ के अंदर, मुख्तलिफ घरों के अंदर इबादत का नकाज किया जाता है और लोग खुशी का इजहार करते हैं, खुशी के साथ खुदा की हम्द व सताइश करते हैं और मुख्तलिफ क्रिसमस की तकरीबात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमें इस आमद के अतवार को वेलकम करने की ज़रूरत है, इस सीज़न को वेलकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सीज़न में खुदा ने इस जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे। आएँ, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। और मेरी दुआ है कि हर मसीह इंसान को, हर मसीह शख्स यीशु मसीह की आमद के इस बहुत बड़े एतवार को, क्रिसमस के मौके पर यीशु मसीह को कबूल करे और उसको खुशी के साथ इस खुशखबरी को कबूल करे, फिर इस खुशखबरी को दूसरे लोगों तक पहुँचाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे।